स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में हम फिर से हाजिर हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का लेक्चर 2 लेकर के। लेक्चर 2 में आज हम बात करेंगे प्यूबर्टी के टाइम पीरियड की। साथ ही में बात करेंगे कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी मेल में और फीमेल में, और वीडियो के अंत में जानेंगे कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलप होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी बोथ मेल एंड फीमेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी जानेंगे कौन कौन से हार्मोन होते हैं रिस्पॉन्सिबल प्यूबर्टी के लिए मेल में और फीमेल में। प्यूबर्टी का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन की बात करें, द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, इट मींस प्यूबर्टी का जो प्रोसेस है इसमें जो मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं एंड व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। प्यूबर्टी की बात करें तो इस दौरान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैच्योरिटी होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल होते हैं। किसके लिए फंक्शनल होते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए गैमेट का फ्यूजन होना है, गैमेट का फॉर्मेशन होना है। तो इस दौरान ऑर्गन्स को क्या होना पड़ेगा, फंक्शनल होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। तो ये जो प्यूबर्टी की एज है इस दौरान सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल होते हैं। अदर डेफिनेशन की बात करें, चूंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंज थ्रू अ बॉय एंड गर्ल्स बॉडी मेच्योर्स इनटू एडल्ट बॉडी। इट मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान क्या होता है, मेल एंड फीमेल की बॉडी मेच्योर होती है और एडल्ट में कन्वर्ट होती है। ओवरऑल डिफिनीशन वही है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की जो एज है उसको हम लोग प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बात करें गर्ल्स में, ये जो प्यूबर्टी की एज है वो पहले आती है, इट मीन्स वो पहले सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। एंड बॉयज में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम है वो गर्ल्स के टाइम पीरियड के बाद स्टार्ट होता है, इट मीन्स गर्ल्स के बाद स्टार्ट होता है। टाइम की बात करें तो गर्ल्स में जो बिगनिंग होगी सेक्सुअल मैच्योरिटी की, प्यूबर्टी की, वो एज 10 to 11 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट होगा 15 to 17 तक। बॉयज में बात करें तो ये स्टार्ट होगा 11 से 12 की एज में और कंप्लीट होगा एज ऑफ 16 to 17 की एज तक, ये कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स ही एंड सी बिकम सेक्सुअली मैच्योर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या कि गर्ल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले आती है प्यूबर्टी एंड उसके बाद बॉयज में आती है। हार्मोनल कंट्रोल की अगर बात करें ड्यूरिंग प्यूबर्टी तो गर्ल्स में ईस्ट्रोजन एंड बॉयज में टेस्टोस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गर्ल्स में ईस्ट्रोजन फॉलिकल सेल्स के द्वारा, इट मीन्स ओवरी से सिक्रीट होता है, और ओवेरियन हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गर्ल्स को सेक्सुअली मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉयज में बात करें तो टेस्टिस से सिक्रीट होने वाला टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है और ये बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्यूबर्टी चेंजेस इन मेल, इट मीन्स प्यूबर्टी के दौरान क्या चेंजेस होते हैं मेल्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इट मीन्स मेल गैमेट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी की एज में। उन्होंने पहले लेक्चर में बात की थी स्टेप क्या क्या है रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ह्यूमन बींग्स में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इट मीन्स मेल गैमेट स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी के दौरान मेल्स में। तो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, इट मीन्स शोल्डर जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे थोड़ा सा, ये सेकेंड चेंज आप में आएगा, इट मीन्स मेल्स में आएगा। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, जिसको हम लोग बियर्ड एंड मुस्टैच के नाम से जानते हैं, तो ये ग्रोथ स्टार्ट होगा। एंड ऑल राउंड बॉडी, अगर हम बात करें हेयर की तो ऑल राउंड बॉडी हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। हाइट इंक्रीज कर जाएगी। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर,
प्यूबिक हेयर इट मीन्स जेनाइटल ऑर्गन के आसपास हेयर का डेवलपमेंट होगा। एक्सिलरी हेयर आर्मपिट के हेयर का डेवलपमेंट होगा। डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस बिकम क्रैक, यहाँ पे आपको ये सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस इट मीन्स वॉइस क्रैक हो जाएगा मेल्स में। लो पिच होगा ड्यू टू द, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंग्स कहते हैं, उसके इनलार्जमेंट से ऐसा होगा। एडम्स एप्पल्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मेल्स में नजर आने लगेंगे। यहाँ पे वोकल कॉर्ड भी थिक हो जाएगा, जिसके नाते वॉइस क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, लो पिच हो जाएगा, इट मीन्स लाउड हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फीमेल। स्किन बिकम ऑयली एंड बिगेन्स टू डेवलप पिंपल्स, स्किन ऑयली हो जाएगी, सेबिस्कस ग्लैंड मोर एक्टिव हो जाएंगे, और क्या होगा, यहाँ पे पिंपल्स का डेवलपमेंट होगा, एक्ने एंड पिंपल्स का डेवलपमेंट होगा। तो दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। एंड बात करें तो इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, इट मीन्स यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है पेनिस, ये इनलार्ज एंड एरेक्ट होने लगेगा। तो दैट इज द सम चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन द मेल्स। फीमेल्स में प्यूबर्टी की बात करें तो सबसे पहले इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होगा। वन पेयर मैमरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल्स में। डार्कनिंग ऑफ स्किन इट मीन्स स्किन डार्क होगी, कहाँ की, ब्रेस्ट के टिप पे, निपल्स में स्किन क्या होगी, डार्क होगी, निपल्स के अराउंड। ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेन्स, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होगा, ओवम का प्रोडक्शन होगा, इट मीन्स ओवम ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आती है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम का रिलीज होना जरूरी है। ओवम के रिलीज होने की प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो प्यूबर्टी के दौरान ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। इट मीन्स हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 से 29 डेज की होगी, इसके दौरान क्या होगा, जो ओवम है वो रिलीज होगा, ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यहाँ पे बात करें तो बॉडनिंग ऑफ हिप रीजन ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ पेल्विक, इट मीन्स जो पेल्विक रीजन है बिलो द वेस्ट, इसमें कमर का जो रीजन है वहां पे वाइडनिंग, इट मीन्स वो रीजन थोड़ा सा थिक होगा, चौड़ा होगा, और उसी के साथ जो हिप का रीजन है वो ब्रॉड होगा। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर इट मीन्स जेनाइटल ऑर्गन के आसपास हेयर का डेवलपमेंट होना, आर्मपिट का डेवलपमेंट होना। तो ये जो है आपका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंक्रीज ऑफ सब क्यूटेनियस फैट इन द थाइज एंड बुटॉक एंड फेस, इट मीन्स अंडर द स्किन क्या होगा, फैट की लेयर डिपॉजिट होगी, थाइज में डिपॉजिशन होगा फैट का, बुटॉक के रीजन में और फेस के रीजन में जो है क्यूटेनियस फैट का जो है, क्यूटेनियस जो वर्ड आया है वो स्किन से आया है। जैसे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन हम लोगों पढ़ते हैं फ्रॉग में, जब स्किन से गैसियस एक्सचेंज होता है तो उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं, तो उसी से वर्ड आया। बिलो द स्किन जो है क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा थाइस, बुटॉक्स एंड फेस के रीजन में। यहाँ फीमेल्स में बात करें तो हाई पिच्ड वॉइस होगा। यहाँ साथ ही में आपको डिफरेंस भी समझते चलना है कि क्या डिफरेंसेज हैं बोथ मेल एंड फीमेल प्यूबर्टी में। तो वॉइस वहाँ पे जो है क्या होगा, लो पिच्ड होगा, और यहाँ फीमेल्स में जो है क्या होगी, हाई पिच्ड होगी। और साथ ही में डेवलपमेंट होगा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का। तो दैट इज द चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन द फीमेल। अब बात करते हैं कुछ कॉमन चेंजेस जो कि बोथ मेल एंड फीमेल्स में होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें तो हेयर ग्रोथ एज आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज, जो ये हेयर का ग्रोथ हो रहा है ये बोथ मेल एंड फीमेल्स में कॉमनली होगा। थिनर हेयर आल्सो अपीयर, इट मीन्स ऑल राउंड बॉडी पे हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, लेग्स पे डेवलपमेंट होता है हेयर का, आर्म्स पे डेवलपमेंट होता है, इवन फेस पे डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो बियर्ड एंड मुस्टैच की बात नहीं कर रहे हैं हम, जैसा कि मेल्स में होता है, बट थिनर हेयर जो है अपीयर होगा बोथ मेल एंड फीमेल्स में, जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे बात करें तो ऑयली स्किन एंड पिंपल्स, इट मीन्स एक्ने एंड पिंपल्स जो हैं ये भी कॉमनली अपीयर होंगे बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में। इन बोथ मेल एंड फीमेल के केस में बॉडी बिकम मस्कुलर, इट मीन्स स्ट्रेंथ होगी बॉडी की, मसल्स का डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मजबूती ज्यादा आएगी। दैट इज द सम कॉमन चेंजेस विच अकर्स ड्यूरिंग अ प्यूबर्टी इन बोथ मेल एंड फीमेल। अगले वीडियो में बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके स्ट्रक्चर की, स्पर्मेटोजेनेसिस की। आप बने रहें वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद।